जय मसीह के खुदावंद के लोगों, खुदा के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खुदा के नाम को महिमा देती हूँ, खुदा के नाम को तारीफ देती हूँ। आइए हम जानेंगे फिर से खुदा का वचन को हम देखेंगे, खुदा की महिमा करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। हम खुदा के वचन को देखेंगे, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। और लिखा है 3 वचन में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बात करता है? मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु किससे बात कर रहा है? अपने दास यिर्मयाह से ना। उसको खुदा बोल रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के क्या करूँगा? तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा। प्रभु हमें बड़ी और कठिन बातें बताना चाहता है। जब यिर्मयाह का समय था तो प्रभु उससे बात करता था, उसे कठिन भेद की बातें प्रकट करता था। आज वही खुदावंद जब हमारा समय है ना, वह हमसे और आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, है ना। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना बेहद जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है ना कि तुम क्या करो? प्रार्थना करो ना। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमारी सुन के क्या करेगा? हमें उत्तर देगा ना। वो तभी हमें उत्तर देगा। तभी जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हमारी आवाज़, हमारा मन की वाणी, हमारे आत्मा की वाणी जब खुदावंद के पास स्वर्ग में जाती है, उसके कानों में जाती है, वो प्रतिदिन जब हमारी प्रार्थना को सुनता है, प्रतिदिन जब वो हमारी आवाज़ को सुनता है और देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दास, मेरी दासी प्रतिदिन मेरे पास आती है ना। प्रतिदिन मेरे लोग मेरे पास आते हैं, प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना करते हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, तो प्रभु हमें देता है। प्रभु उन गहरी बातों को जो हम समझना चाहते हैं और हमें समझ नहीं होती जब, लेकिन जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। वो अपनी गहरी बातों को प्रकट करता है। हो सकता है हम चंगाई मांग रहे हो, हम ना परमेश्वर को बोल रहे हो, प्रभु मुझे चंगा कर ना, परमेश्वर मुझे ये आशीष दे, प्रभु मुझे जॉब की आशीष दे, पर हमें मिल नहीं रही ना। क्यों? क्योंकि हम उस तरीके से प्रार्थना नहीं करते जिस तरीके से खुदावंद चाहता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं ये आशीष चाहता हूँ, मैं ये गहरी बात को जानना चाहता हूँ, मैं आपके वचन के गहरे भेदों को जानना चाहता हूँ ना। कई बार हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर की प्रार्थना करते हैं, आशीषों की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें खुदा की इच्छा को मांगना है। प्रभु मुझे अपनी इच्छा में प्रार्थना करना सीखा कि प्रभु मैं जब आपकी इच्छा में प्रार्थना करूं, ताकि जो बातें प्रभु तू मुझे सिखाए, जो गहरे भेद प्रभु आप प्रकट करे, उनको मैं जानने पाऊं ना। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह अपने दास से कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, और जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी 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 और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें बहुत सारी बातों की अभी समझ नहीं है, बहुत सारे वचनों की हमें समझ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो कैसे जानेंगे? जब हम खुदा के साथ समय बिताएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब हम खुदा की उस प्रेजेंस में जाएंगे, उसमें मगन होंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी गहरी बात हम पे प्रकट करेगा। लिखा है कि पतरस क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, और वो क्या हो गया? बेसुध हो गया ना। और आकाश एक पात्र उतरा, और क्या हुआ कि उस पे सब ना क्या थे? जंतु थे ना। और उसने खाने से इनकार किया। प्रभु ने उसे बोला खा, लेकिन उसने इनकार किया। परमेश्वर क्या दिखा रहा था? उसे भेद की बातें बता रहा था, उसे वो बात प्रकट कर रहा था जिस बात के लिए खुदा उसे इस्तेमाल करना चाह रहा था ना। यदि हमारे इस्तेमाल होने में अभी कोई
कमी है, कोई कारण है, तो प्रभु चाहता है हम और प्रार्थना में आ जाएं, हम और ज़्यादा खुदा के निकट आ जाएं। यदि हमें अभी अच्छे से वचन नहीं बोलना आता तो प्रभु चाहता है हम और ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम और ज़्यादा परमेश्वर का अच्छे से वचन बोलना सीख जाएं ना। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना बड़े भेदों को प्रकट करती है, प्रार्थना स्वर्ग की बातों को प्रकट करती है, प्रार्थना परमेश्वर के मन की बातों को प्रकट करती है, प्रार्थना बड़े बड़े कामों को करती है। प्रार्थना क्या करती है ना, वो हमारे उत्तर को लेके आती है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मुझे ये कठिन बातें बता, ये भेद की बातें बता प्रभु, मैं इन बातों को जानना चाहता हूँ प्रभु कि क्यों खुदा लोग बीमार हैं, क्यों परमेश्वर वो परेशानी में है, क्या कारण है प्रभु वे प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं पा रहे, क्या कारण है परमेश्वर खुदावंद कि वो परमेश्वर प्रभु तेरे निकट तो आते हैं लेकिन प्रभु वो उन बातों को जान नहीं पाते ना। हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से तो हमें खुदा ब्लेस करेगा। हो सकता है हमारी प्रार्थना में ही कोई कारण हो सकता है हम सिर्फ जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट के लिए प्रार्थना करें ना। इसलिए हमें परमेश्वर से गहराई में प्रार्थना करना है, डीप प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु मुझे वो गहराई की प्रार्थना में लेके जा। परमेश्वर प्रभु उस प्रार्थना में प्रभु जो आप चाहते हैं आप मुझे लेके जाइए ना। और प्रभु मुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताइए जिन्हें मैं अभी नहीं समझता हूँ, नहीं समझती हूँ प्रभु। परमेश्वर आप कहते हो कि मुझसे प्रार्थना कर ना। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देंगे और हमसे बात भी करेंगे। और क्या करेगा परमेश्वर, हमारी जो प्रार्थना का समय है उसको भी बढ़ाएगा और जो हम वचन खाते हैं उस वचन की बातों को भी प्रकट करेगा। प्रभु उस वचन के बारे में भी बताएगा कि हाँ इस वचन का ये मतलब है, इस वचन का ये अर्थ है, इस शब्द के बारे में ये अर्थ है ना। तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करना चाहता है। इसलिए हम खुदावंद के निकट आ जाएं, जैसे वो यिर्मयाह से कहता है। आज खुदावंद का आत्मा हमसे और आपसे कहता है ना कि हम क्या करें, प्रार्थना करें। जबकि यिर्मयाह तो बहुत प्रार्थना करने वाला खुदा का एक ना अच्छा दास है ना और भविष्यद्वक्ता है, खुदा की आवाज़ को लोगों तक लेके जाता है ना, उन लोगों के लिए बोझ उठाता है, बहुत रोता है और उसको ना रोने वाला भविष्यद्वक्ता भी कहा गया है क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत बोझ रखता था, बहुत पीड़ा रखता था। प्रभु मेरे लोग बदल जाएं, प्रभु मेरे लोग अच्छे हो जाएं ना। आज हम और आप क्या बोझ रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, तो हमें सब खुदा के पास लेके जाना है ना। और जब हम एक अच्छी बात के लिए खुदा के पास जाएंगे तो प्रभु हम पे प्रकट करेगा और वो क्या करेगा, हमें प्रार्थना में जो हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को चमत्कारों में बदल देगा, आशीषों में बदल देगा, भेद की बातों में बदल देगा, उन कठिन बातों को प्रकट कर देगा परमेश्वर। और वो क्या करेगा, हमें पूरी रीति से क्लियर कर देगा और हमें समझाएगा कि हाँ ये मैंने तेरे लिए रखा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आज उसके निकट आके प्रार्थना करें। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को महिमा देते हैं ना। खुदा के नाम में आप सभी को ब्लेस करती हूँ, आशीष देती हूँ। आप सभी खुदा की प्रार्थना में बढ़ें और खुदा के निकट आएँ ताकि हम बड़ी और गूढ़ और कठिन बातों को जानने पाएँ। आप सभी को खुदा के नाम में आशीष देती